सबको नमस्कार। जय श्री राम। 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 देखिए, सनातन जो है हमारा पालना है। सनातन से हम जुड़े हुए हैं। सबसे पुरानी संस्कृति हमारी सनातन है और सबसे पहले हम सनातन से जुड़े। पार्टीबाजी उसके बाद में है। सबसे प्रथम सनातन होना चाहिए। इसमें हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कशन बाद में हो सकती है। सबसे सर्वप्रथम जो बात है वो सनातन की होनी चाहिए। हम सनातनी हैं। सबसे पुरानी संस्कृति हमारी है इस दुनिया में और सनातन से ही पूरी दुनिया जीने का तरीका सीखती है। मगर आज सनातन के ऊपर जिस तरह प्रहार हो रहे हैं लोगों की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, एंटी हिंदुओं के लोगों की तरफ से जिस तरह प्रहार किए जा रहे हैं, सबसे सर्वप्रथम हमारा जो धर्म है उनके खिलाफ समक्ष होकर उनके खिलाफ लड़ना है, खुलकर लड़ना है। ना कि हमें ये करना है कि उनसे मुंह मोड़कर अपने सनातन की जो है दुर्गति होने देनी है। हमें सनातन को प्रगति पर लेके जाना है। अब मैं जैसे कि अंकल ने बता ही दिया आपको कि पार्टी के बारे में, जब मैंने सर्वप्रथम बात सनातन की तो मैंने आपको बताया कि 2018 में एक ऑर्डर पास हुआ था महबूबा मुफ्ती द्वारा, जिसमें यहां पर यह ऑर्डर पास किया गया था कि अगर यहां पर गौ हत्या होती है तो उस पर कोई भी एसएसपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकारी एक्शन नहीं लेगा। मतलब कोई मुस्लिम अगर यहां पर गौ हत्या करता है कोई एसएसपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन नहीं लेगा। इस तरह के एंटी जम्मू, एंटी हिंदू कानून यहां पास किए गए। हमारे प्रधान अंकुश शर्मा जी ने, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव को उठाया, उस ऑर्डर को एक्सपोज किया, महबूबा मुफ्ती को जिहादी कहा, उस ऑर्डर को खत्म करवाया। दूसरा ऑर्डर था जम्मू के जमीनों पर अगर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अगर यहाँ कब्जा करते हैं तो उन पर भी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। उस ऑर्डर को भी इन्होंने खत्म करवाया। माइनॉरिटी राइट्स में हमारे यहाँ पे जो है पिछले 70-75 सालों से जो हमारे बेनिफिट हैं वो कश्मीरी मुसलमान खा रहा है। जिसमें 5-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आती है बच्चों के लिए, मैटरनिटी के रहता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर एक परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है मगर उनको वो सेंटर की स्कीमों के सारे फायदे मिलते हैं तो उस घर का एक तरह से पालन पोषण चल पड़ता है। क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। जम्मू का डोगरा आज इस स्थिति में नहीं है क्योंकि कश्मीरियों ने हमेशा हमारे साथ भेदभाव किया, नौकरियां हमें नहीं दी, डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं होने दी, फाइनेंशियली हमें वीक किया। अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो आज यहाँ पे मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया, कई साल से चीनी बंद हो गई है, मगर कश्मीर में मिलती है। स्मार्ट मीटर की बात करें तो कश्मीर में नहीं, जम्मू में इंप्लीमेंट होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर ले जहां इंप्लीमेंट होते हैं। अगर वही शॉपों की बात कर ले तो जम्मू में ले जाते हैं, कश्मीर में नहीं। कहने का मतलब है सबसे बड़ा जो हमारा विरोधी है वो कश्मीर है और हमारी जो सरकारें हैं उन्हें सपोर्ट करती है। इसीलिए हमने ये बेटा उठाया है कि जम्मू के लोग जो हिंदू मेजॉरिटी है उनको इस तरह यहाँ प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उनके समक्ष उनके साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह आप लोग सभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग सारे हैं, आप जानते हैं कि आने वाले समय में, मैं आपसे खुल के बात करता हूँ, आने वाले समय में या अभी की बात की जाए तो हमारे यहाँ वार्ड की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें मैं आपके साथ फैक्ट्स पे बात करूंगा कि यहाँ पर जो यहाँ पे मैंने एक दिन सैनिटाइजेशन का काम कराया सफाई का, तो मेरी बात हुई यहाँ के इंस्पेक्टर से, सैनिटरी इंस्पेक्टर से। उसने मुझे कहा कि जब यहाँ पे हमारी जो पूर्व कॉर्पोरेटर थी उनसे हमने कहा कि यहाँ पर लोगों की जरूरत है, सफाई कर्मचारी को 100 की जरूरत है, यहाँ 35 रखे हैं, आप बढ़ाओ। मगर उन्होंने यहाँ कर्मचारी नहीं बढ़ाए और स्थिति यह है कि नालियों में इतना गंद रहता है। हम कभी म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाके करवा रहे हैं, कभी किसी के पास जाके करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, मगर जिनका दायित्व बनता था वो आज अपने दायित्व से पीछे हटे हुए हैं। हमारे जानीपुर में अगर नशे की बात की जाए तो बिल्कुल टॉप पर है हमारा यहाँ का युवा। मैं एज ए यूथ, एक युवा होने के नाते मैं सबसे पहली जो प्रायोरिटी है अपने यूथ को दूंगा। हमारा यूथ बचेगा, हमारे यूथ से हमारा स्टेट बचेगी, स्टेट बचेगी, सेंटर बचेगा। क्योंकि यही हमारे बच्चे कल फौज में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। बच्चे अगर नशा करके व्हाइट पाउडर पी के चिट्टा मार के अगर अंदर से खोखले हो जाएंगे, कल बॉर्डरों पे कौन लड़ेगा? कल हमारे दुश्मन पाकिस्तान हम पे हावी हो सकता है क्योंकि हम लोग नशे से खोखले हो चुके हैं। इसीलिए हमारी प्रायोरिटी बनती है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड इश्यू करवाए, जिसके लिए हम डीसी साहब से मिल चुके हैं। आज से हफ्ता 2 पहले उन्होंने एसडीएम सर को मैंने मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन दी कि हमारे यहाँ सख्त जरूरत है खेल के मैदान की।
जहां पर अखाड़ा बनाया जाए, बच्चे कुश्ती वगैरह करें, प्ले ग्राउंड रखा जाए, बच्चे खेले, हमारे बच्चे खेले बलवार नगरोटा जाते हैं दूर। और सबसे बड़ा कारण नशे का यही है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं, बच्चों के पास कोई एक्टिविटी करने की जगह नहीं है। हमारे बच्चे हैं जो भटके हुए हैं। अब उनसे क्या कहें, उन बच्चों से मेरी बात भी होती है, हमसे कोई अलग नहीं है। जो आज नशा कर रहा है वो हमारा दुश्मन नहीं है। ये नहीं हमने समझना कि उनको निकाल देने से या उनसे बात नहीं करनी, उनको वापिस लाना है, क्योंकि वो खुद भी छोड़ना चाहते हैं नशा। मगर कारण क्या है, वो लिप्त हो चुके हैं, नशा उनके अंदर तक जा चुका है, छोड़ना मुश्किल है। ये उसको ही पता है जिसको लगा है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है हम उनके लिए कुछ ऐसे काम करें जिससे उनका जो दिमाग है, जो माइंड है, डाइवर्ट हो, सही रास्ते में जाए और वो अच्छा काम करे। इसीलिए हमने यहाँ पर एक घोषणा करवाई है उनसे, इस हिसाब से एसडीएम साहब को लेटर पहुंच गया।